कबीरदास बोले हैं, सतगुरु आवे फिर बतावे, जब ज्ञान करे उपदेश, कोयला के मैला छूटे जब अग्नि करे प्रवेश। हम ठाकुर जी को धारण कर लिए, हमने गुरु जी को ग्रहण कर लिया। करने के बाद हमारे जीवन का उद्देश्य क्या रहा? हम लोग इस धराधाम पे आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, तो सबसे पहले हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? पैसा कमाना, यही ना उद्देश्य है? खर्च करना नहीं, ठाकुर जी जो बोले हैं वो बता रहे हैं। ठाकुर जी बोले हैं कि सबसे पहले हमारे जीवन का उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना। ईश्वर प्राप्त करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा, और हम पैसा के पीछे भागेंगे तो ईश्वर ही नहीं आएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, न माया मिली न राम, दोनों चले जाएंगे। इसलिए ईश्वर की पत्नी है लक्ष्मी, तो पहले पति की पूजा करिए। जब पति घर आ जाएंगे तो उनकी पत्नी भी आएंगी साथ साथ। गड़बड़ यही हो जाती है, हम खाली पत्नी की पूजा करते हैं, तो पति बैठे हैं कि अच्छा पत्नी तो चली गई, फिर पति उनको बुलाते हैं भैया आओ, पत्नी आ जाती है, तो आपने लक्ष्मी की पूजा किया, वही पत्नी की बात कर रहे हैं। पत्नी तो गई, आपके पास लक्ष्मी आ गई अचानक, फिर नारायण कहते भाई मेरे पास कब आओगी? तो लक्ष्मी फिर आ गई वापस, आपकी वापस लक्ष्मी चली गई। अब तो रण गड़बड़ा गया। क्या बोले थे? पहले नारायण को पकड़ लेना था। नारायण जी में बैठे हैं, नारायण कपड़ा वपड़ा नहीं पहने हैं। आपने कभी सोचा है कि कपड़ा क्यों नहीं पहने हैं? सब लोग कपड़ा पहने, गुरु जी कपड़ा क्यों नहीं पहने हैं? ज्यादातर फोटो आप देखेंगे गुरु जी कपड़ा पहने ही नहीं। एक दिन हम भी सोच रहे थे गुरु जी कपड़ा क्यों नहीं पहने भाई? गुरु जी ने कपड़ा सब उतार दिया। वो बता रहे हैं कि आपको भी अपना सब कपड़ा उतार देना है। ऐसे हम लोग तो पहन के आए हैं ना, इसमें रिवाइव नहीं करके प्रेस करके बढ़िया से एकदम आए हैं। वही कपड़ा में हम लोग और रिवाइव डालते उसको पाले पड़े हैं कपड़ा को, खूब बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर। कौन कपड़ा? हमारी प्रवृत्ति वाला कपड़ा। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, न जाने कौन कौन कपड़ा हम पहने हुए हैं। ठाकुर जी एक कपड़ा नहीं पहने हैं। न उनके पास क्रोध है, न लोभ है, न अहंकार है, न लालच है, न घृणा है, न द्वेष है, न राग है, कुछ नहीं है, सब कपड़ा उतर गया है। ऐसे गुरु जी हैं, जब आप इनके पास आएंगे धीरे धीरे सब आपका कपड़ा उतार लेंगे, ना कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कपड़ा उतर जाएगा। और हम लोग यही चाहते हैं गुरु जी सब कपड़ा उतार दीजिए, जय मुनि बन जाएगी। लेकिन जब गुरु जी कह रहे हैं सबसे पहले ईश्वर की प्राप्ति करिए, तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। आदमी ये सोचता ही नहीं, वो बचपन से अपने बच्चे को भी लगाए पड़ा है कि कैसे कहां पढ़ा दें कि पढ़ा के पैसा छापने की मशीन बन जाए। अरे उसके कैरेक्टर नहीं रहेगा, उसके पास संस्कार नहीं रहेगा, जब कुछ होगा ही नहीं तो लड़का पढ़ के भी क्या करेगा? लड़का पढ़ के इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, अभी आप लोग कर रहे थे, जज बन जाएगा, कलेक्टर बन जाएगा, नेता बन जाएगा, अभिनेता बन जाएगा, खूब पैसा कमा लेगा, लेकिन बेईमान रहेगा। वो बेईमानी से कमाएगा, दुष्टपना से कमाएगा, मार के कमाएगा। तो आप क्या साथ जानते हैं कि जिसके पास खूब धन है कैसे कमाया है? क्या वो बहुत बड़ा आदमी है? बड़ा आदमी वो है जिसका चरित्र बढ़िया है, जो लोगों को सम्मान देता है। और आप सब बड़े आदमी, कैसे? आपके अंदर वो शक्ति, सबके अंदर वही शक्ति है। आपके अंदर ऐसी शक्ति है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि इनके पास बहुत शक्ति है, मेरे पास नहीं है, इनके पास नहीं है। सबके अंदर शक्ति है, सबके अंदर भक्ति भी है, सबके अंदर श्रद्धा है, विश्वास है, उसको बस आगे बढ़ाना है। हम अभी कल बोल रहे थे, आज भी बोल रहे थे सत्संग में कि आदमी कहता है कि हमको गुरु जी को पकड़ लिया, गुरु जी पे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में तरक्की नहीं हो रहा है, कुछ हमें गुरु जी पे विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा आप ये बताइए,
आप जो अपना ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो उस रिक्शा में आदमी आके बैठता है तो आपसे पहले पूछता है कि भैया आप पहुंचा दोगे, भैया आप गिरा तो नहीं दोगे, भैया आप सीखे हो? कोई नहीं पूछता है आपसे। इतना उसका विश्वास है कि इनका वो रिक्शे में आगे बैठ जाता है, आंख बंद कर लेता है, अब वो ले जाएंगे यहाँ से, चलो भाई ले जाएगा, उतर गया। अरे आप रिक्शा वाले को विश्वास कर लिए भैया, आप बस में बैठ गए, उसके ड्राइवर के ऊपर विश्वास कर लिए कि यहाँ से हमको पहुंचा देगा इलाहाबाद। काहे विश्वास किए? लगा देगा उतर जाते। ट्रेन में बैठ गए, जब पहुंचा देगा, काहे भाई ट्रेन लग जाएगी तो ना बैठते। लेकिन गुरु जी की जो गाड़ी है आपके जीवन को पार कर देगी, इस पार से उस पार सीधे ना। गुरु जी की गाड़ी में भी पैसे नहीं, हमको विश्वास नहीं है गुरु जी पे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, आपको गुरु जी की गाड़ी में बैठने में विश्वास नहीं है। हम कहते हैं हमको विश्वास नहीं है। अरे खूब विश्वास है, आप अपने मतलब का विश्वास पाले हुए, आपके अंदर भक्ति भी है, श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, विश्वास भी है, आप शक्ति के अंदर है। ठाकुर जी बोले आपके अंदर सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन शक्ति निकलेगा कैसे? ठाकुर जी को धारण करके दादा ने बोला ना कि जब आप उनका जो बताया गया है नियम, बिना नियम के नहीं निकलेगा। यजन याजन इष्टवृत्ति, ठाकुर जी का जो मंत्र मिला है नाम, वो साउंड है। साउंड, नाम करना मतलब आवाज, साउंड। साउंड इज द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। विदाउट साउंड एवरीथिंग इज लाइफलेस। साउंड एक्सप्रेशन है लाइफ का, जीवन का। आप जाते हैं सड़क पे और हॉर्न नहीं है आपकी गाड़ी में, आप चला ही नहीं पाएंगे। अब हॉर्न है, पीछे से बड़ा बड़ा आते सुनना है, लड़के अपना लगा रहे, अरे आदमी सुनता है पता नहीं क्या आगे हाथ खाली हो जाता है। तो साउंड में शक्ति हुआ ना, आप भगवान को पुकारते ही नहीं है। और आप लोग दीक्षा लिए हैं, 1 घंटा नाम किए, बिल्कुल नहीं किए। आप ये बोल रहे हैं 100 रुपया का मच्छरदानी खरीद लीजिए, 100 नहीं तो 200 का, कहाँ मिलेगा? नंदलाल जो राय के पास हम देखें खूब बढ़िया मच्छरदानी मिलती है, इससे लोहे में लगी हुई। सही कह रहे हैं आप, लोगों की भी बोल रहे हैं। थोड़ा देखिए, बिना तपस्या के भगवान नहीं मिले, भगवान को मिलते हैं लेकिन उनका जो प्रादुर्भाव है वो होता नहीं। आप वो मच्छरदानी ले लीजिए और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 3 बजे उठ जाइएगा, रात में 3 बजे उठ के अपनी मच्छरदानी में घुस जाइए। अब बैठ के गुरु जी का नाम करना शुरू करिए, जो मिला है साउंड। मैं साउंड की बात कर रहा हूँ। Name is the composition of vibration through creation is created। 1 घंटा बैठिए, 3 से 4, भले आपको नींद आए, सो जाए, गिर जाए, जो मन करें। ठाकुर जी बोले जब आदमी गांजा पीता है ना, नशा करता है, दारू पीता है, थोड़ी लगता है, गिर जाता है, रुचि करता है, बार पीता है, पीते पीते 1 महीना में नशे हो जाता है। तो आप 1 बार गिरेंगे, 2 बार गिरेंगे, 4 बार गिरेंगे, आप जगह आप सो के क्या करेंगे? कितना सोए भाई, जिंदगी में सोते ही रहेंगे क्या? 1 महीना करके देखिए, 30 दिन, हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। आप मच्छरदानी खरीद लीजिए 200 रुपए की और रख के अपने घर में, जब सब सोए हैं 3 बजे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। 3 बजे उठ के आप मच्छरदानी में बैठ जाइए और 3 बजे आप गुरु जी का रीढ़ की हड्डी सीधा करके भगवान का नाम करना शुरू करिए। 4 बजे तक करिए, मोबाइल में लगा लीजिए, टाइम रोज करिए, भले गिर जाएंगे, लेकिन करते 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 1 महीना में आपके अंदर वो साउंड की इतनी शक्ति आ जाएगी ना भैया, जो आप चाहेंगे होने लगेगा, जिसके बारे में सोचने लगेंगे वो भी होने लगेगा। अब आप हमसे आके कहेंगे, आचार्य को परेशान करेंगे, दादा को परेशान करेंगे, दादा जरा फूक दीजिए, जरा बोल दीजिए, कल्याण हो जाए। हम काय बोल भैया हमारे ना कल्याण हो जाए, मैं अपने आप को फूक लें। अरे आपके अंदर खुद है शक्ति। आप बच्चों का लालन पोषण करती हैं, अपने हस्बैंड को, अपने सास को, ससुर को दुनिया में चला रही हैं, तो आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और करिए और निश्चित होगा। और ये दान जो ठाकुर जी किए हैं, इस दान से आपके सारे ग्रह नक्षत्र दूर हो जाते हैं, इष्टवृत्ति सारे ग्रह सेट हो जाएंगे। और आप ठाकुर जी का नाम करिए, ठाकुर जी का दान करिए और जो मिले उसको गुणगान करिए। खाली मंदिर में झाड़ू लगाना सेवा नहीं होता है, ये खोपड़ी में झाड़ू लगाना पड़ेगा। सेवा का मतलब अलग अलग होता है।
कि सेवा का मतलब एक शुद्ध नहीं है कि वहां जूता रख देना सेवा है, वहां इसे कर देना सेवा है। ये सेवा नहीं, असली सेवा है कि भगवान के पास ला करके गुरु जी के पास एक आदमी को जोड़ दीजिए। असली सेवा वो है कि उसका जीवन बदल जाए। जय गुरु, ठाकुर जी आप लोगों का मंगल करें।